था एनर्जी स्टोर्ड इन अ प्योर इंडक्टर। डन बेटा, हमने तुम्हें कई बार बताया जब भी एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है, क्या आता है? एनर्जी कॉन्सेप्ट। तो तुम काम पर ध्यान दो। किस पर ध्यान दो? काम पे ध्यान दो, एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाएगी, है ना? ओह माय गॉड, एनर्जी stored in a pure inductor in a आयुष जी, इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर बहुत बढ़िया, इंडक्टर इज अ टाइप ऑफ सोलेनॉइड। ये भी रिकॉर्ड हो गया क्या? ठीक है, इंडक्टर है भैया, इसकी इंडक्टेंस कितनी है? यल कितनी है? आओ समझ लो, इसका इक्वेशन है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा। बेटा एक बात बताओ, क्या बताओ? जब यू ईएमएफ झरझर झरझर दे रहे होंगे किसमें? इस इंडक्टर में अप्लाई करेंगे तो इस इंडक्टर, अब चूंकि एसी क्या है, करंट ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम, अब चूंकि ये क्या है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही बनाएगा ना। ये समझ पाए सिस्टम क्या बना गए? इंडक्टर बना गए भैया, है ना, सोलेनॉइड जैसा। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं? कम ज्यादा हो रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है बेटा? फ्लक्स। क्या कहलाता है भैया? फ्लक्स में चेंज हो रहा है ना, क्या होता है? फराडे ने क्या बताया था? फ्लक्स में चेंज होगा तो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स क्या पैदा करता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करता है। क्या जनरेट करेगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल। और इसी को लेंज नामक आदमी ने कहा कि इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि ये उसी का अपोज करेगा जिससे ये, हाँ, तो इंडक्टर के केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है सर E इज इक्वल टू माइनस का L डी आई, डी आई बेटा, डी आई बाई, किसी को कोई दिक्कत? हाँ बहुत बढ़िया। और उसके बाद में आपके पास ये आ गया वर्क डन, या पावर का फॉर्मूला क्या होगा भाई? जो वर्क डन होगा इसके अगेंस्ट होगा ना, नहीं समझे? द वर्क डन अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन स्मॉल टाइम dt। क्या बोलोगे? द वर्क डन अगेंस्ट, इसके ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, आ रहा है, इसके अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा, तो नेगेटिव लेंगे ना। द वर्क डन अगेंस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन स्मॉल टाइम dt, छोटे से टाइम के लिए। भाई छोटे से टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? dw इज इक्वल टू p इंटू dt, यही तो होगा। आया भैया? भाई w बराबर p इंटू टी होता है। छोटा सा काम करेंगे तो छोटा सा टाइम ले लेंगे। अगेंस्ट किया है, क्या किया है तो माइनस लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? आ गई बात समझ में? तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी। पी का फॉर्मूला क्या होता है? ई इंटू आई, ई इंटू आई तो होता है ना, डी आई लिख लो। क्या लिखोगे? जो तुम्हारी मर्जी की, क्या लिख लूँ मैं? बुक में देख लूँ क्या लिखा है। बुक में भी तुम्हारा लिखा है ई आई, तो मैं भी ई आई लिख ले रहा हूँ, ठीक है। ई आई इंटू, कोई दिक्कत? बेटा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, इंडक्टर के लिए निकाल लो ना। कहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ? ये है ना, डी डब्ल्यू इज इक्वल माइनस, इसकी जगह पर ए लिखो, माइनस का एल डी आई अपॉन, और यहाँ पर है आई, और माइनस माइनस एल डी टी से डी टी कट जाएगा ना, एल आई, ये वाला आई
हाँ बेटा ये डी आई छोटी सी करंट है ना, तो एल इंटू आई और है ना। अब वर्क डन जब तक करंट को उसकी मैक्सिमम पावर तक ले गए थे, मतलब मैक्सिमम वैल्यू तक ले गए थे, पीक वैल्यू तक ना, वर्क डन फ्रॉम आई इज इक्वल टू 0 टू आई नॉट। करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी जब पीक वैल्यू अटेन करेगी तब तक के लिए। तो ये W क्या हो जाएगा, dWW हो जाएगा। इंटीग्रेशन मार देंगे 0 से लेके आई नॉट तक किसका, L I। हम कैसे पहचाने कौन कांस्टेंट है और कौन कांस्टेंट नहीं है। तो देखो ये I है ना, D के साथ I लगा है ना, तो जिसके साथ I है बस खाली उसी को रोक लो। I के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो I को छोड़ दो, बाकी बचा कांस्टेंट। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो I बाहर निकाल लो, निकाल लिया I, सॉरी L बाहर निकालो, गलती L बाहर निकाल लें, गड़बड़ बोलते मैंने, L बाहर निकाल लिया। I का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका हो जाएगा आई स्क्वायर बाई कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके कांस्टेंट सी जोड़े है ना बेटा, हाँ भैया कांस्टेंट सी जोड़ेगा ना, हाँ पहली बार में आंसर सही। मैथ वाले हो ना तुम लोग, खाओ खाओ सब भंडारा है माता रानी। खा मैथ वाले को, हिंदी वाले, मैथ वाले बताओ कांस्टेंट जुड़ेगा। चलो पहला दिन है तो मैं छोड़ दे रहा हूँ को, हमेशा नहीं छूटोगे, ठीक है। अरे भैया ये भैया चुप, डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, लिमिट लगाओगे तो कांस्टेंट थोड़ी होगा। हाँ भैया फाइनल लिमिट W बराबर ए भैया L आई नॉट स्क्वायर है ना अपान 2 माइनस 0 अपान, मार दे कंटा पड़ जाइयो बेटा, 0 आई के जगह 0 रखो बेटा, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट। हाँ और यही वर्क डन बेटा किसमें स्टोर हो जाएगा, एज द पोटेंशियल एनर्जी ना, दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एज पोटेंशियल एनर्जी U। किसमें हो जाएगा, इज इक्वल टू L आई नॉट स्क्वायर अपॉन ट्यू। इसी को बेटा लिखने का तरीका थोड़ा मैं सही कर देता हूँ ना, देखो कैसे लिखेंगे, इसको लिख लो 1/2 L आई नॉट स्क्वायर। अब आया जैसे हाफ CV² हाफ MV² वैसे जैसा लग रहा है ना। इसका कोई यूनिट बता दो, बहुत मजा आएगा एकदम, झर झर झर। हाँ एनर्जी है जूल आएगा, कोई दूसरी यूनिट बता दो मजा आ जाए। बस इतनी ही एनर्जी आती है, मतलब इतनी एक ही यूनिट आती है। तुम सब पागल हो भैया, तुम सब पागल हो क्या हो तुम लोग। अगला लिखो, गुड मॉर्निंग। टहल लो बाहर, नींद आ रही है ज्यादा। बेटा खतरे की तो बात है। वैसे वो बेचारी कह रही थी हमारा घर जो है मेन रोड से 1 किलोमीटर अंदर और बीच में, अरे बेटा सुनो तो, बीच में जंगल टाइप का एनर्जी स्टोर्ड इन अ प्योर कैपेसिटर। लो भैया, एनर्जी स्टोर्ड इन अ प्योर कैपेसिटर। हाँ चिपरादम। अरे बिटिया बस करो, लिखो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। हाँ संधारित्र में संचित ऊर्जा।
अरे हो गया भैया, बोल दो मोटर भागी, टंकी बंद कर दो। पानी की टंकी भर गई है। सर हमारे घर के बगल वालों क्या लगा था, तो सर क्या हुआ पता नहीं कैसे टंकी भरती नहीं थी, उस पे शायद पानी के छींटे वीटे पड़ जाते होंगे ना सर, तो नहीं बेटा, बचने लगता था ना छींटे वीटे की नहीं, जब तक सर्किट क्लोज नहीं होगा तब तक बचेगा नहीं। जैसे ये पता नहीं उनकी टंकी नहीं भरती। देखो, जैसे ये सर्किट है ना, ऐसे अभी सर्किट ये ओपन है ना, पानी जब भरता है तो ये सर्किट ऐसे हो जाता है ना, जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो चार्ज का फ्लो करा देती हैं। तो सर शायद लगाई गलत तरह से होंगे। हाँ हाँ, ये हो सकता है। सर टंकी भर रही थी लेकिन बच पहले रहा। डन गाइज, अब लिखो एनर्जी स्टोर्ड इन अ प्योर कैपेसिटर। कितना लिखाना पड़ता है बताओ? सर ने कभी टाइम पे छोड़ा है? उसके कहने का मतलब है सर ने हमेशा एक्स्ट्रा पढ़ाया है। हाँ सर, और मतलब तुम कभी टाइम पर आई हो? नहीं बराबर हो जाता है सर, मैं आई हूँ टाइम पे। हाँ बेटा, तुम्हारी टाइम पे। एनर्जी स्टोर्ड इन अ प्योर कैपेसिटर। अगले बैच को जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें इसे पहले ही करा देंगे। जैसे लिखेंगे सी टाइप, सी टाइप से जितना रिलेशन होता है, फेजर डायग्राम, फेज, एंगल, रेजिस्टेंस, जितना है सब, एनर्जी, एवरेज पावर, सब एक के बारे में करवा देंगे, खत्म करेंगे। फिर बार बार मैं लिखना पड़ता है। सर अगले बैच को बाहर ना जाना, अगले बैच को फिर हम लोग अगले बैच एच बरा बेटा, इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा। हाँ बोल दो एक बार, बोल दिया। अब क्या बात बताओ, पोटेंशियल V है, कैपेसिटेंस इसकी C है, चार्ज इसको हमने दिया है Q। चार्ज कितना दिया है? तो फॉर्मूला कितना होता है? सिंस V इज इक्वल टू Q बाई C होता है क्या? Q बराबर C भी होता है। हाँ भैया, वर्क डन क्या बोलोगे? वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर एट पोटेंशियल V। W फॉर्मूला कितना होता है? W इज इक्वल टू V इंटू Q होता है, पढ़े हो क्या भैया? अरे V अपन Q W होता है, सॉरी W अपन Q V होता है ना। W अपॉन Q V होता है ना। किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। The work done in bringing a unit positive charge from infinite to at the point of a electric field is called electric potential of that point. बेटा वर्क डन इन चार्जिंग dq एट पोटेंशियल V। समझ गए भैया? तो छोटा सा चार्ज कर रहे हैं तो छोटा सा काम होगा, dw इज इक्वल टू V इंटू dq। हाँ बोल दो भैया, V का फॉर्मूला जानते हो, Q बाई C ना, Q बाई D इंटू Q है ना। अभी छोटा चार्ज क्या है, पूरा चार्ज क्या देना, इन चार्जिंग इन फ्रॉम Q इज इक्वल टू 0 टू Q। समझ गए नहीं समझ गए? अभी चलेगा नहीं समझे? अभी ठीक है। अरे तुम लोग भोले भाले बच्चे हो बेटा। तो इंटीग्रेशन मारोगे, देखो सी कैपेसिटर, ए बेटा बोतल कैपेसिटी फिक्स होती है ना, उसमें छेड़ तो सकते नहीं उसके, तो बाहर कर ले पहले ही, है ना। इंटीग्रेशन किसका होगा? क्यू का, डी क्यू है ना। क्यू का इंटीग्रेशन कितना होगा भैया, कहाँ से कहाँ तक कितना होगा बताओ, कितना हो जाएगा? W इज इक्वल टू 1 अपॉन सी इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 0 से लेके धरोगे, देखो यही फॉर्मूला रह जाएगा ना, W इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू स्क्वायर बाई
ये तो 0 हो गया ना, समझ पाए भैया। अब एक फॉर्मूला बताओ, Q का फॉर्मूला कितना होता है? Q बराबर CV होगा क्या? ये W किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा, ये 1/2 बाहर कर लें ऐसे करके, और Q बराबर क्या हो जाएगा? C² अपॉन C, एक काट जाएगा ना, तो U का फॉर्मूला है हाफ, समझिए ना, V माने वेलोसिटी बेटा, है ना, C फॉर कैपेसिटेंस, V फॉर वेलोसिटी। नहीं बोल रहा, समझिए ना, हाफ CV²। डन भैया। और इसके फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो, V की वैल्यू रख के यहाँ से, तो फिर ये वाला आ जाएगा, C की वैल्यू रख दो, एक और फॉर्मूला आ जाएगा। डन भैया। और कुछ बचा है? बच्चा भी होगा तो भी नहीं कराएंगे बेटा। डन भैया। हाँ भैया, अब कुछ नहीं है, उसके बाद है LC ऑसिलेशन। LC ऑसिलेशन आप लोग को नहीं पढ़ना है, एनर्जी स्टोर करा दिया। अब सीधे पढ़ना है आपको ट्रांसफार्मर, स्टेप अप स्टेप डाउन, और फिर पढ़ना है आपको AC जनरेटर, ठीक है? नहीं भैया ये खत्म हो जाता है, पता है क्यों? अगर इसके डेरिवेशंस ना करवाते हम तब खत्म हो जाता है। दो क्लास लेंगे बेटा अभी, और क्वेश्चन भेज